नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 राजा राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने, जनपद, महाजनपद, कर, कृषि में परिवर्तन, मगध और बज्जी, ये सब इन सभी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो कुछ लोग राजा कैसे बनते थे, इसके लिए एक अश्वमेध यज्ञ है वो होता था। देखिए अश्वमेध यज्ञ द्वारा राजा चुनना। इस यज्ञ में एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और किसी भी व्यक्ति के द्वारा घोड़ा रोका जाता था तो उस व्यक्ति और राजा में युद्ध होता था। जो जीतता था उससे उसका क्षेत्र पर नियंत्रण हो जाता था। उसके बाद देखते हैं, अगर कोई घोड़े को नहीं पकड़ सकता तो घोड़ा जितना क्षेत्र में घूमकर आता था वो सारा क्षेत्र अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा को हो जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। पुरोहित द्वारा ये संपन्न किया जाता था। इसके लिए पुरोहित को उपहारों से सम्मानित किया जाता था। यज्ञों में अन्य सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ में राजा का मुख्य स्थान होता था। ठीक है, इस यज्ञ में राजा को राज सिंहासन या बाघ की छाल के आसन पर बैठाया जाता था। राजा की रानियां और पुत्र भी छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। इसमें वैश्य लोग उपहार लाते थे और शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में वैश्य लोग उपहार लाते थे लेकिन शूद्र जो है वो इस यज्ञ में शामिल नहीं होते थे। और देखा जाए वर्ण व्यवस्था पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, इसमें भी बता रहे हैं। देखिए वर्ण व्यवस्था ये पुरोहितों के द्वारा बनाया गया था। वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए ब्राह्मण, इनका काम वेदों का अध्ययन और यज्ञ कराना था। और क्षत्रिय का काम, इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य का काम, इनका काम कृषि, पशुपालन और व्यापार करना था। और शूद्र का काम तीनों वर्णों की सेवा करना था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त जोड़ा गया जिसमें चातुर्वर्ण वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। अब देखिए वैदिक काल किसे कहते हैं उसको समझते हैं हम लोग। वैदिक काल जैसे जन वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और राज्य, ये 4 वैदिक काल में मुख्यतः आते हैं। जब मानव, देखिए जन वैदिक काल क्या है, तो जब मानव भोजन की तलाश में घूम रहे थे तब जन आधारित व्यवस्था थी। लोगों के द्वारा राजा चुना जाता था। उसके बाद उत्तर वैदिक काल देखते हैं, क्षेत्र आधारित व्यवस्था, अस्थाई जीवन, जनपद। और इसके बाद जो महाजनपद बना, मतलब बड़े से साम्राज्य बना, और साम्राज्य के बाद राज्य बना, और राज्य के बाद देश बना। देखिए जनपद यहाँ पे दिया गया है। जनपद क्या है? जनपद का अर्थ होता है लोगों के जगह से, जहाँ लोग अस्थाई रहने लगा। महायज्ञों को कराने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर महाजनपदों के राजा हो गया। मतलब अब छोटे से क्षेत्र में का राजा ना होकर पूरे बड़े से राज्य में वो राज्य करने लगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद और 2 गणराज्य थी। ठीक है, गणतंत्र थी। अधिकतर महाजनपदों की राजधानी होती थी, अपनी अपनी महाजनपदों थी, उनकी राजधानी होती थी। कई राजधानी में किलेबंदी की जाती थी। इनमें ईंटें, लकड़ी, पत्थर से ऊंची दीवार बनाई जाती थी। ठीक है,
अब देखिए अवशेष, तो इसकी जो अवशेष मिली है हमें, दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जिखेड़ा में जनपदों की बस्तियां मिली हैं। ठीक है, यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे और पशुपालन भी करते थे। अब देखिए इन लोगों का खाना जो था, वो खाना क्या खाते थे ये लोग चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे और ये सब खाते थे वो लोग। कुछ लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। चित्रित धूसर पात्र नाम वे विशिष्ट बर्तन मिले हैं। तो चित्रित टैक्स क्या है, टैक्स देखते हैं। टैक्स, महाजनपद के राजा विशाल किलेबंदी करते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की जरूरत होती थी। अब राजा नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ये कर व्यय से देते थे। फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों पर लगाए गए कर, पशुपालकों पर लगाए गए कर, व्यापारियों पर लगाए गए कर, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल की वस्तुएं देना होता था। तो ये सब मिलकर के कर देते थे। अब मगध के बारे में देखते हैं। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदियाँ यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध के जंगलों से हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में लाया जाता था। जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनने के लिए लकड़ी मिलती थी। इस क्षेत्र की लौह अवस्था की खदानें ने मजबूत औजार और हथियार बनाने में मदद की। मगध की राजधानी, कई वर्षों तक मगध की राजधानी राजगीर बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बना दिया गया। अब आगे के शक्तिशाली शासक मगध के हुए, तो इसमें 2 शक्तिशाली शासक हुए, बिंबिसार और अजातशत्रु। एक और महत्वपूर्ण शासक महापद्मनंद, जिसने अपना नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। अब देखिए मैसेडोनिया का राजा सिकंदर के बारे में। मैसेडोनिया का राजा सिकंदर लगभग 2300 साल पहले मैसेडोनिया का राजा सिकंदर जो है वो विश्व विजय करना चाहता था। जब वह भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्यास नदी पहुंचा तब मगध पर हमला करना चाहा। तब उसके सिपाहियों इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो अब देखते हैं ये बज्जी राजधानी वैशाली बिहार। बज्जी की शासन व्यवस्था को गढ़ या संघ कहते हैं। गढ़ और संघ में प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे, मतलब एक साथ मिलकर करते थे। ये सभी बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए शत्रुओं के आक्रमण से निपटने की चर्चाएं सभाओं में मिलकर करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो जो स्त्रियां है और दास है और कामकार है जो वो इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। नए शासक लगभग 3000 वर्ष पूर्व। महाजनपद लगभग 3000 वर्ष पूर्व। सिकंदर का आक्रमण। दीर्घ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पूर्व।
गढ़ या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 वर्ष पूर्व।